हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, सुबह सुबह उठते ही मुझे तो नाश्ता मिल चुका है। तो देख सकते हैं, ये देखिए मम ने बनाया है। इसे हम लोग कहते हैं चमड़े भात और आउटेगा की चटनी। मम ने बनाया है, सारा मम ने ही बनाया है। सुबह सुबह मम ने उठ करके बड़ा ही टेस्टी बनाया है मेरे मम ने। अचार भी, अचार मीन्स चटनी। तो देख सकते हैं, ये है चटनी, ये है इसका आउटेंगा का चटनी और ये फ्राइड राइस चमड़े भात। तो गैस, मम्मी लोग भी जा चुका है धान काटने के लिए। सोचा था मैं भी जाऊंगी, पर आंखें पहले ही चला गया। लेकिन मुझे एक काम दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर चाय है, चूल्हे पे चाय बैठाया गया है चापत्ती ढाल करके। तो कहा है कि ये जो उमल जाएगा उसके बाद बॉयल होने के बाद नमक देने के लिए कहा है मुझे। बस मुझे इतना ही है, एक ड्यूटी दिया है। तभी सभी लोग जा चुके हैं, तो चाय तो पक रहा है। तो तब तक के लिए मैं थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। देख सकते हैं मैं रेडी भी नहीं हूँ, थोड़े बाल वाल झाड़ के थोड़ा हीरोनी मार के चिटिक के आगे बैठूंगी। अभी मैं भूल जाती हूँ मेकअप करने के लिए। पता नहीं मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, कुछ समझ में नहीं आते। लड़कियों का तो होता है, लड़कियों को तो हमेशा याद रहता है कि मेकअप करना है, थोड़ा स्टाइल में रहना है। पर मुझे पता नहीं क्यों याद नहीं आता है, मुझसे नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। तो गाइस, अब मैं होती हूँ रेडी। तो आप सब देखिएगा कि मैं किस तरह से होती हूँ रेडी। वैसे तो होती नहीं हूँ, आज ही होने का मन किया। ओहो, मैं इतने दिनों से मैं ढूंढ रही थी और ये मेरे यहाँ पर है। हाँ गाइस, इसका 50 रुपीज मैंने 50 रुपीज से खरीदा है यहाँ पर शांतिपुर का फार्मेसी में। ये देखिए, अब ये लगाती हूँ, ये आपको याद ही होगा, ये बहना का क्रीम है। चलो थोड़ा मोड़ा लगा ही लेती हूँ। आज थोड़ा मेकअप भी करने का मन हो रहा है, थोड़ा फ्रेश होके बैठने का मन कर रहा है। और तो मेरा पेन यहाँ पर है, मैं ढूंढ रही थी मैं कल पढ़ने के लिए। तो देख सकते हैं गाइस, मेरा पेन मुझे मिल चुका है फाइनली। कहाँ कहाँ भटकते रहता है वो। तो कल मुझे पढ़ना था, तो मैं ढूंढ रही थी पेन, मिला नहीं था मुझे। पढ़ के भी क्या करूँ, इस दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, और घुसने से भी क्या करूँ, एग्जाम में पास होती ही नहीं हूँ, दिमाग के खराब। पर इस बार मेहनत लगा के पढ़ूंगी, सोच रही हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है गाइस। काश मुझे सरकारी नौकरी मिल जाता था। आहा हा, मिस जेरी होने से वाह मजा आ जाता है सुनने के लिए तो। पर मेरी फुटी किस्मत का मुझे मिलेगी नौकरी, चलो नसीब में नहीं है। आलू दिमाग है, आलू दिमाग में कैसे घुसेगा? आलू दिमाग में घुसेगा ही नहीं तो नौकरी मिलेगा कैसे? हाउ। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने कल कहाँ गया हो, यहाँ पर है मेरा बुक्स लो। नहीं, ये नोट्स बुक है सारा। ये इस बार का था, ये एलडीसी का। हाँ, एलडीसी का जब मैंने दिया था एग्जाम, पास तो हुआ नहीं। क्या मैं कहूँ, मुझे तो बड़े शर्म लग रहा है कहने के लिए भी। तो देख सकते हैं गाइस, आलू सब में आलू से कितना मार्क्स मिला होगा मुझे। टोटल मुझे मिला है 70-80 कुछ मिला होगा। तो देख सकते हैं, ऐसा दिमाग है। इंग्लिश आलू है, गधी हूँ मैं इंग्लिश में एकदम। मेरी दिमाग नहीं है इंग्लिश में, एकदम फटी किस्मत है मेरी। क्योंकि मैं जो स्कूल में पढ़ी थी वहाँ पर अच्छा एजुकेशन नहीं मिला, इसीलिए ना मैं अभी भी डरती हूँ कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। मुझे हस्बैंड तो कहता है कि पढ़ाई कंटिन्यू करो, लेकिन मैं डरती हूँ कि मैं पढ़ाई करके भी मैं कुछ फायदा ही नहीं है, मैं उल्टा पैसा नुकसान कर रही हूँ। तो मैं क्यों पढूं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ दिमाग है ही नहीं, कुछ टैलेंट है ही नहीं। मैं वो गट्स नहीं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। और कुछ भी, किसी भी छोटे छोटे चीज़ों का डिफिनेशन तक मुझे मालूम नहीं है, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी मालूम नहीं है। तो पढ़ के क्या करो, पैसे लॉस होगा ना, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रही हूँ। करना तो चाहती हूँ कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिले ना, मेरा भी फ्यूचर अच्छा हो। पर क्या करूँ, दिमागी आलू है, कुछ याद ही नहीं रहता है। और ग्रामर में तो आलू हूँ मैं, ग्रामर में कुछ पढ़ाया नहीं है, सिखाया नहीं है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ी, आलू दिमाग। जब कॉलेज पढ़ी, मैं कॉलेज पहुंची तो एक सर मिला जो ग्रामर का टीचर था। सर जो
अरे बाप रे, ग्रामर में कुछ आता नहीं है। हमारे दोस्तों में से सभी लोग, हम लोग गवर्नमेंट में पढ़े हुए थे। तो एक था मेरा दोस्त जो बड़ा टैलेंट था, वो तो एक ही फ्रेंड्स था जो मेरा प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, और वही था जो मतलब पास हो गया था, और हम लोग सब फेल हो चुके थे। वो 2, 3, 4, 1, 2 ही मिला था ग्रामर में, क्योंकि कुछ आता ही नहीं है तो क्या लिखो, वो भी तुक्का मार के लिखा था हम लोगों ने। ऐसे करते हैं ना, उंगली को फुटाते हैं, उसके बाद दोस्त को पकड़ो तो कहते हैं ना, उसी तरह हम लोगों ने तुक्का मारा था। और वो फ्रेंड्स जो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, वो तो पास हो चुका था, वो तो उसे तो पता ही था, तो वो तो बहुत दूर था। उसे पूछो तो कैसे पूछे, है कि नहीं। तो पीछे में जो था वो एक हम मेरे फ्रेंड्स था, उसे भैया कहती थी, तो वो और मैं पकड़े तो गए उसका, तो हम लोगों ने तुक्का मार दिया। बाद में देखा तो 2, 3, 4 मिला, उसका फेल हो चुके थे। 6 जिसको 6 मिला वो पास हुआ था। और हम लोग को तो 6 भी नहीं मिला, 2, 3 में अटक गए थे हम लोग तो। फर्स्ट टेस्ट में फेल, सेकंड टेस्ट में फेल। हम लोग तो दिल तो पूरा धुक 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 मरने वाली थी। हम लोग तो भाई क्या करें भाई, ऐसे सर और डर आ रहे थे हम लोगों कि 3 टेस्ट होते हैं, 3 टेस्ट में से 2 में पास होना कंपलसरी है। अब हम लोग 2 में फेल हो चुके थे, अब क्या करें, उपाय नहीं था। हम लोग तो पूरा डर चुके थे। हम लोग ने सोचा कि भाई अब तो हम लोग गया कॉलेज पढ़ना हम लोग के नसीब में नहीं था। पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं भी शायद सर को मतलब ये रियलाइज हुआ होगा कि हाँ, इन लोगों को जो आज मैं पढ़ा रही हूँ वो शायद वो उन लोगों ने नहीं सीखा होगा। इसी कारण सर ने थोड़ा दया करके हम लोगों को पास करा दिया। तो हमारा मन जब बड़ा खुश हो चुका था। तो ऐसे करके गाइस हम लोग स्टेप बाय स्टेप गए। उसके बाद हम लोगों ने ग्रामर को त्याग दिया, कुछ आता ही नहीं है। और मैथ्स था, उसमें था इकोनॉमिक, तो मैंने लिया हुआ था सब्जेक्ट, पर उसमें भी आलू राम, इसलिए इकोनॉमिक में मैंने छोड़ दिया। लास्ट में जाके मैं पॉलिटिकल में आ गई। अब पॉलिटिकल में भी मैं क्या आ गई, थोड़ा सा इजी लगता था मुझे, और उसमें रट्टा मार मार के मैं पास हुई हूँ। आया मैं कितने में, ऐसे तो मुझे डिफिनेशंस कुछ याद नहीं रहता, उसे हिंदी में क्या कहते हैं सर जब पूछते थे मैं पूरा आलू हो जाती थी। मैं पूरा चुप, मैं पूरा डर के, कुछ आता ही नहीं था। मेरे दोस्तों को भी सेम कंडीशन सेम होता था। सिर्फ वही जो प्राइवेट में पढ़ी थी वही दोस्त था, तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से पूरा बोलती थी, हर एक चीज का जवाब देती थी, और हम लोग पूरा आलू, कुछ जानते ही नहीं है। ये होता है गाइस डिफरेंस प्राइवेट और सरकारी का। इस डिफरेंस को तो हटाना है हम लोग को, पर कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। काश में एकदम बड़े होते ना कुछ, जो सरकार में मतलब बड़े पोजीशन में होते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं बड़े पोजीशन में होते हैं, काश उसकी बेटी होती तब मैं आई। काश सच में मैं ना ये एजुकेशन जो प्राइवेट और जो सरकारी का जो डिफरेंस है ना, उसे मैं दूर कर देती। साला भिखारी की बेटी हूँ, सकेगा तो नहीं, फिर भी बोल तो पाऊंगी ना, मुंह दिया है भगवान ने, इसलिए मैं बोल रही हूँ। और यूट्यूब के माध्यम से मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोग भी सुने, और जिस तरह से मैंने जो फेस किया है वो आने वाले भविष्य में कोई फेस ना करे बच्चे लोग, मैं यही चाहती हूँ। और आप लोग भी एजुकेशन को लेकर के आगे बढ़े। तो ये गाइस फिर से ट्राई करूंगी मैं गाइस, फिर भी कोई बात नहीं, कल से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। फिर से मैं हिम्मत हार चुकी थी, मैं नहीं करूंगी सोची थी मैंने, तो फिर भी मैं अभी 300 रुपये दे के उनसे भी फॉर्म फिलहाल में 300 रुपये जाता है हम लोग का, तो 300 रुपये दे के मैं फिर भी ट्राई करूंगी। एज लिमिट पार हो गया तो बाहर में जाओ, उसके बाद कौन फेंकेगा पैसा, एज लिमिट का बाद तो मिलेगा ही नहीं चांस। अब क्या कहूँ, अब दिमाग में जोर डाल के पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा गाइस। तो कल से मैं थोड़े मरे होके भी स्टडी कर रही हूँ, अब भविष्य को तो देखना ही पड़ेगा। ज्यादा बात कर लिया ना मैं तो गाइस, देख सकते हैं ऐसी हूँ मैं, ज्यादा बात करती हूँ तो ज्यादा ही कर लेती हूँ, इसलिए कम करने के लिए मन को नहीं करता है। चाय भी पक चुका है मेरा। तो गाइस आई होप कि आप सभी को ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूंगी आज के बाद, क्योंकि मेरा बीमार हो चुका है छुमंतर, और मैं बड़ा ही हैप्पी हूँ। और ये देख सकते हैं ये तीनों का हमेशा ये दरवाजा खोलता है तो आ जाते हैं, हमको बहुत गुस्सा दिलाता है, सिर्फ मुँहते रहता है, होकते रहता है, ये लोग का काम नहीं है कुछ भी।